नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक शहर में चित्रकारों के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता रखने वाले आयोजकों ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति अपनी पेंटिंग में सबसे अधिक शांति को दर्शाएगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। सभी लोगों ने इस खबर के बारे में सुना क्योंकि इसमें जीतने वाले को एक बड़ी धनराशि दी जाने वाली थी, इसलिए यह खबर पूरी तरह से शहर में फैल गई। शहर के कई जाने माने चित्रकार अपनी अपनी पेंटिंग्स बनाकर प्रतियोगिता में पहुंचे। हजारों की संख्या में आई पेंटिंग्स में से प्रतियोगिता के जज ने कुल 100 पेंटिंगों को चुना और उन सभी को एग्जीबिशन में लगा दिया, जिससे कि शहर के सभी लोग उन पेंटिंग्स को देख सकें और उनके बारे में बता सकें। क्योंकि प्रतियोगिता के बारे में शहर के अधिकतर लोगों को पता ही था और वे सभी यह जानने के लिए काफ़ी उत्सुक थे कि किस चित्रकार को 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। एग्जीबिशन में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। विजेता के बारे में दिखाने के लिए बहुत से न्यूज़ चैनल वाले और पत्रकार भी एग्जीबिशन में आ गए थे। एग्जीबिशन में एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिनमें से एक पेंटिंग बहुत ही स्वच्छ वातावरण, हरे भरे पहाड़, पहाड़ों से निकलती हुई नदियाँ, नदियों के पास हरियाली और उनमें काम करते हुए किसान, जिनको देखकर लोगों को अपने मन में बहुत शांति का अनुभव हो रहा था। एक ऐसी ही और तस्वीर जिसमें चांदनी रात को दिखाया गया था। पेंटिंग में एक चांद, बहुत से चमकते हुए सितारे, शांत बहती हुई हवा, नीचे एक तालाब और तालाब में रात को उड़ने वाले जुगनू। इस पेंटिंग को देखकर भी कई दर्शक बहुत पसंद कर रहे थे। ऐसी ही बहुत सी पेंटिंग थी जिसको कई दर्शक भीड़ बनाकर देख रहे थे। समय बाद प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले लोगों ने प्रतियोगिता के विजेता की पेंटिंग को कपड़े से ढककर स्टेज पर लगाया। अब सभी को यह उत्सुकता थी कि इस पेंटिंग में ऐसी क्या चीज़ दिखाई गई है जो बहुत ही शांति का अनुभव कराती है। अब वह समय भी आया जब उस पेंटिंग से पर्दा उठाया गया, परंतु उस पेंटिंग को देखते ही सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। लोगों को लगा कि शायद यह पेंटिंग गलती से यहाँ लगा दी गई है। कुछ चित्रकार प्रतियोगिता के आयोजक के पास पहुंचे और उन्होंने आयोजक से पूछा, क्या आप लोग सच में इसी पेंटिंग को इस प्रतियोगिता का विजेता चुन रहे हैं या आपसे कुछ गलती हो गई है? आयोजकों ने जवाब दिया, नहीं, हमने इस पेंटिंग को बहुत ही सोच समझकर विजेता चुना है। आयोजक की बात सुनकर कई सारे चित्रकार आग बबूला हो गए। वे आपस में बात करने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? यह पेंटिंग किस प्रकार शांति को बयान कर रही है? इतने में सभी पत्रकारों ने आयोजकों को घेर लिया। उन्होंने आयोजकों से तीखे प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आपने इसे चुना है? उन्होंने कहा, आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए और ध्यान से इस पेंटिंग को देखिए। आपको इस पेंटिंग में क्या दिखाई दे रहा है? इतने में एक दर्शक ने चिल्लाकर कहा, आपने तो कहा था कि जिस पेंटिंग में सबसे अधिक शांति दिखाई देगी उसी पेंटिंग को विजेता माना जाएगा, लेकिन इस पेंटिंग में तो किसी भी प्रकार से दूर दूर तक कोई शांति नहीं दिखाई दे रही। दर्शक ने आगे कहा, इस पेंटिंग में एक छोटा सा घर है, एक खुला मैदान है, मैदान के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, जोरदार बिजली कड़क रही है, भयंकर तूफान आने वाला है। इसमें किस प्रकार से आपको शांति दिखाई दी? आयोजकों ने सभी को निवेदन कर कहा कि आप सभी शांत हो जाएं, मैं अभी आपको बताता हूं। उसने उस पेंटिंग को सभी के आगे रखा और कहा, देखिए, इस पेंटिंग में एक छोटा सा घर तो आपको दिख ही रहा है, घर में एक खिड़की भी दिख ही रही है, पर क्या आपको इस घर में एक छोटी सी खिड़की में एक आदमी का चेहरा दिख रहा है जो शांति से खड़ा है और हल्का सा मुस्कुरा रहा है? सभी लोगों ने कहा, हाँ, दिखाई दे रहा है। इतने में एक दर्शक बोला, यही इस प्रतियोगिता का सबसे अधिक शांति दर्शाने वाला चित्र है, क्योंकि इस चित्र में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जिसके आसपास भयंकर तूफान आया हुआ है, बादल गरज रहे हैं, जोरदार बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, फिर भी वह अपने मन को शांत करके शांतिपूर्ण तरीके से खड़ा है। वास्तव में यही सबसे बड़ी शांति का प्रतीक है। अब आयोजक ने कहा,
यदि मन में शांति हो तो वातावरण चाहे कितना भी भयानक और अशांत हो, वह चुनौतियों से भरा हुआ हो, तब भी आपका मन शांत ही रहेगा। आखिर में आयोजक की बात सभी पत्रकार, चित्रकार और दर्शकों को समझ में आ गई और उन्होंने उसी चित्रकार को विजेता घोषित किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यदि हमारा मन अशांत है तो हम चाहे कितनी भी शांत जगह पर जाकर बैठ जाएं, परंतु हमें शांति नहीं मिलेगी और हमारा मन व्याकुल बना रहेगा। दोस्तों, जिस प्रकार आपको हमारी कहानियाँ सुनकर मोटिवेशन मिलता है, उसी प्रकार हमें भी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मोटिवेशन मिलता है। आगे और भी ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।